हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे फ्लावर्स छोटे से प्लांट को आए हैं। ये अलमंडा का ड्रॉप वैरायटी का प्लांट है। आज इसी के बारे में केयर बताएंगे। कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम प्लांट को देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्लांट को फ्लावर नहीं आ रहे या आते भी हैं तो बहुत कम आते हैं, तो इतने फ्लावर्स लाने के लिए हमारा सीक्रेट आपको बताएंगे। पूरा प्लांट फ्लावर से और कलियों से भरा है। पत्तियों से ज़्यादा फ्लावर और कलियाँ दिख रही है। फ्लावर की साइज़ बहुत बड़ी है, प्लांट के हिसाब से बड़े बड़े फ्लावर्स हैं। तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए। कम केयर में अच्छे फ्लावर कैसे पाएँ, वो सब सीक्रेट टिप्स आपको बताएंगे। सबसे पहले आप जानिए ये प्लांट के बारे में। तो इसमें दो वैरायटी आती है, एक वाइन जैसा लंबा होता है और एक ड्रॉप वैरायटी का जो आपके सामने है। हमारे यहाँ दोनों है। ये ड्रॉप वैरायटी का येलो कलर का और दो प्लांट है। एक छोटे पॉट में है, उसे 2-3 फ्लावर आए, उसे कभी दिखाएंगे पूरे फ्लावर्स आएंगे तो। और दोनों बाजू में गेट में ग्राउंड फ्लोर पे वाइन वाले प्लांट है लगे अलमंडा के। तो इसमें कलर भी बहुत सारे आते हैं। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल 2 कलर के फ्लावर प्लांट और वाइन है। और इसके फ्लावर 2-3 दिन 4 दिन तक टिके रहते हैं। इन्हें फ्लावर की लाइफ 3 से 4 दिन तक होती है। तो इसमें भी बहुत सारे ड्रॉप वैरायटी में कलर आते हैं, हमने देखे हैं। और बेल जैसा जो प्लांट होता है जो वाइन की तरह बढ़ता है, उसमें भी 4-5 कलर तो हमने देखे हैं। विंटर में ये ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करता क्योंकि इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। फरवरी से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है तब से ही आपको इस पे वर्क शुरू करना होता है। फरवरी के फर्स्ट वीक में ही हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और तभी हमने अच्छे से खाद दे दिया था। इसमें कौन सा खाद दिया था वो आपको बताएंगे ही। हार्ड प्रूनिंग के बाद 1 महीने में इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। न्यू ब्रांचेस निकल आती है। जितनी आप ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग करेंगे उतने ब्रांचेस की संख्या बढ़ेंगे। जितनी ब्रांचेस की संख्या ज़्यादा होंगी उतने फ्लावर आएंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है फ्लावर ज़्यादा पाने का। तो आप हमेशा फरवरी में हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए। तो देखिए हमारा प्लांट छोटा सा ही है, कितना बुशी हो गया है। 1-2 डंडी थी जब हमने इसे नर्सरी से लाया था। आज देखिए कितना घना बन गया है, कितनी ब्रांचेस इसकी बढ़ गई है। और बीच बीच में आपको ऐसा लगता है कि अभी फ्लावर आने में कुछ समय है। कुछ फ्लावर निकल जाने के बाद थोड़ा टाइम लेता है फ्लावरिंग के लिए। और कुछ ब्रांचेस ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ जाती है और शेप में हो जाती है, तभी आप ब्रांचेस कट कर दीजिए। ये प्लांट अभी बारिश में कटिंग से आसानी से लग सकता है। अभी आप इसकी कटिंग लगा सकते हो, या आपके पास प्लांट नहीं है तो नर्सरी से भी आप लाके लगा सकते हो। तो नर्सरी में जो भी कलर उपलब्ध है, जो आपको पसंद आता है वो प्लांट लेके आइए। लेकिन उन्हें और आपको पता चलना चाहिए कि आप कौन सा प्लांट बाय करना चाहते हो, लेना चाहते हो। आपको वाइन जैसे बढ़ाना है या पॉट में, छोटे से पॉट में इसे लगाना है, तो उन्हें पूछिए कि ये वाइन जैसा बढ़ता है वो वाला प्लांट है या ड्रॉप वैरायटी का प्लांट है जो ज़्यादा बढ़ता नहीं है। पूरी जानकारी लेके ही ये प्लांट आप नर्सरी से ले आइए। कभी कभी छोटा प्लांट रहता है तो हमें पता नहीं चलता है कि ये वाइन वाला प्लांट है या ड्रॉप वैरायटी का प्लांट है। ये सबसे सुंदर प्लांट होता है। इसकी हाइट नहीं बढ़ती और मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है। जगह है, ज़मीन है लगाने के लिए वाइन वाला प्लांट बहुत अच्छा होता है। लेकिन पॉट के लिए ये ड्रॉप वैरायटी का ही अलमंडा का प्लांट बहुत ही अच्छा होता है। दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है जब इसके फ्लावर्स आते हैं।
चलिए अभी इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं। इसकी मिट्टी जब भी आप बनाते हो पोरस होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए। ज़्यादा चिकनी वाली मिट्टी इसमें नहीं जानी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है, आपने उसमें रेत मिलाई तो मिट्टी और सख्त चिकनी बनती है। तो इसलिए आप जब भी मिट्टी बनाए तो उसमें पत्तियों की खाद ज़्यादा मात्रा में डालिए। अगर पत्तियों की खाद नहीं है तो सूखे पत्तियाँ आप ज़्यादा डालिए। कुछ सूखी पत्तियाँ, कुछ कोकोपीट और एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा खाद लीजिए। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद इसमें डाल सकते हो जब भी रिपोर्ट करना रहता है। एक बार अच्छे से मिट्टी बना लेंगे तो बार बार तो आपको इसे रिपोर्ट करना नहीं है। जब तक ये रूट बाउंड नहीं होता तब तक तो पहले ही अच्छी इसके लिए मिट्टी बना लेनी चाहिए। ड्रेनेज होल हमेशा अच्छा रखें। पॉट में पानी नहीं रुकना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। अभी बात कर लेते हैं इसके लोकेशन की। इसे कहाँ रखना चाहिए हमेशा के लिए। इसे पूरे सनलाइट में हमेशा के लिए आप रख सकते हो। जितनी भी ज़्यादा समर की सनलाइट होती है ये प्लांट बर्दाश्त कर सकता है। पूरे समर में बिना ग्रीन नेट के नीचे रखे ये प्लांट अच्छे से चलता है, कुछ नहीं होता है। तो आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पूरे दिन की सनलाइट आती हो। अभी बात कर लेते हैं पानी की। इसे पानी कैसा देना चाहिए। देखिए समर में आप डेली पानी दे सकते हो और बाकी के दिनों में मिट्टी ड्राई होने पे पानी दीजिए। मिट्टी गीली है ऊपर से पानी दे रहे हैं तो ऐसा मत करिए। 1 इंच मिट्टी सूखने के बाद ही अच्छे से इसे भर भर के पानी दीजिए ताकि रूट्स तक पहुंच जाए। इसके रूट्स भी बहुत ज़्यादा पॉट में फैलते हैं तो रूट्स तक पानी जाना बहुत ज़रूरी है। पानी अच्छा दीजिए। मिट्टी में हमेशा नमी बना के रखिए और हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करिए। वैसे तो इस पर कोई कीड़ों का अटैक होता नहीं है ज़्यादा। कभी कभी एक आध बार अगर आपके प्लांट स्वस्थ नहीं होंगे तो मिलीबग लग सकती है, लेकिन हमारे प्लांट के ऊपर कभी भी कोई भी कीड़ों का अटैक देखा नहीं है। तो हमारी मिट्टी भी बहुत उपजाऊ होती है और प्लांट की प्रतिकार शक्ति अच्छी जब होती है तो कोई भी कीड़ों का अटैक ज़्यादा प्लांट पे होता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी बता देते हैं इतने अच्छे फ्लावरिंग पाने के लिए छोटे से प्लांट पे कब कब क्या क्या वर्क हमने किया है वही आपसे शेयर करेंगे। हमारा अनुभव ही आपको बताएंगे और रिज़ल्ट आपके सामने है। पूरा फ्लावर से लदा हुआ प्लांट है और कलियाँ भी बहुत सारी है। जितने फ्लावर है उससे ज़्यादा कलियाँ अभी प्लांट पे बनी है। तो सबसे पहले हमने फरवरी में इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी। उसके बाद तुरंत ही हमने साथ साथ मिट्टी की गुड़ाई की। आधी मिट्टी पॉट में से हमने निकाल ली। मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम साल में 2 बार अक्टूबर और फरवरी में मिट्टी की गुड़ाई करेंगे आप तो रूट्स तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगा और मिट्टी भी आपकी पोरस बनी रहेंगी। हल्की हल्की गुड़ाई आप तो महीने में एक बार ज़रूर करें, लेकिन ज़्यादा डीप में इसकी गुड़ाई करना है। कम से कम आधी मिट्टी पॉट में से निकालना है तो 2 बार भी किया साल में तो भी चलेगा। क्योंकि जो परमानेंट प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट हो या अदर प्लांट हो, साल में 2 बार हम खाद प्लांट को देते ही हैं, अक्टूबर और फरवरी मंथ में। अक्टूबर में हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट और पत्तियों की खाद दोनों को मिक्स करके 2-2 मुट्ठी लेके ऐसा 4 मुट्ठी खाद पॉट में डाल दिया था। और उसमें हमने जो हमारे यहाँ बड़े प्लांट है उसके नीचे की मिट्टी, वो न्यू मिट्टी हम हमेशा डालते हैं। न्यू मिट्टी आप बड़े प्लांट के नीचे की डालेंगे तो उसमें जीवाणु की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो अक्टूबर में पत्तियों की खाद और वर्मी कंपोस्ट ये 2 ही खाद आप डालें। फिर फरवरी में ये इसके फ्लावरिंग का फिर बाद में टाइम आता है गर्मी के दिनों में, तो उस टाइम आप केले के छिलके का पाउडर बना के या आपके पास खाद होंगी या केले के छिलके सूखा कर वो भी आप डाल सकते हैं। हमने केले के छिलके का पाउडर बना के और उसके साथ चाय पत्ती का
पाउडर बना के चाय पत्ती जो हम यूज़ करते हैं सुखा के हम रखते ही है, तो ये दोनों का हमने खाद बना के प्लांट में फरवरी में दिया था। और मिट्टी की गुड़ाई करके ही केले के छिलके का और चाय पत्ती का जो खाद हमने बनाया था 4 मुट्ठी फिर से हमने फरवरी में डाल दिया था। उसके बाद फिर से न्यू मिट्टी ली थी बड़े प्लांट के नीचे की, और जो पुरानी मिट्टी थी थोड़ी उसमें वो दोनों मिक्स करके मिट्टी से कवर कर दिया था पॉट। साल में 2 बार इस तरह से प्लांट को आप खाद देंगे तो बहुत ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा। धीरे धीरे ऑर्गेनिक खाद होता है, डिकम्पोज होता है और प्लांट वो खाना लेते रहता है और हमेशा स्वस्थ प्लांट बना रहता है। और जितना स्वस्थ प्लांट रहेगा उतना ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा। केले के छिलके में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए, अच्छे फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और केले के छिलके से बनाई हुई खाद में तो बहुत ज़्यादा उसमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम ही होता है और जिंक भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिशंस केले के खाद में पाए जाते हैं। तो सबसे असरदार केले के छिलके की खाद होती है। साथ में हमने चाय पत्ती की भी खाद बना के इसमें डाली थी और चाय पत्ती के खाद में भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होता है। और चाय पत्ती की खाद हल्की एसिडिक होती है और प्लांट के मिट्टी को एसिडिक बनाती है। एसिडिक मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। जो चाय पत्ती हम डालते हैं उससे मिट्टी एसिडिक बन जाती है और फ्लावरिंग के लिए इसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है चाय पत्ती के खाद का। तो इस तरह से आप फ्री के ही ऑर्गेनिक खाद डालेंगे तो आपके प्लांट को भी ऐसे ही फ्लावर आएंगे। और हाँ, हम बहुत सुनते हैं 1 चम्मच ऑर्गेनिक के खाद डाल दो, वो खाद डाल दो। 1 चम्मच से इतने बड़े प्लांट में और पॉट में कुछ नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। हाँ, केमिकल रहे 1 चम्मच डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप ऐसे प्लांट की साइज़ और इतनी बड़ी 15-16 इंच का पॉट रहे तो 4-5 मुट्ठी ऑर्गेनिक खाद आप डाल सकते हो। ऑर्गेनिक खाद का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ऑर्गेनिक खाद जो हो हमारा होता है, हम डालते हैं, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और धीरे धीरे ही उसकी मात्रा प्लांट को पहुंचती है। तो इतनी कंजूसी मत करें कि 1 चम्मच आप डाल देंगे तो आपके प्लांट को इतने सारे फ्लावर्स आएंगे। ऑर्गेनिक खाद 3-4 मुट्ठी इतने बड़े पॉट में और इतने बड़े प्लांट पे डालना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा अनुभव है, इसलिए आपको कह रहे हैं। इसकी फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद दूसरे फ्लावरिंग के लिए इन्हें फिर से रेडी करना होता है, क्योंकि जो भी हम खाद डालते हैं उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। तो फिर से आप लिक्विड मैन्योर आप डाल सकते हैं। 15 दिन में, 1 महीने में आप केले के छिलके का लिक्विड या चाय पत्ती का लिक्विड बना के प्लांट में हर 15 दिन, महीने में आप डाला करें। वर्मी कंपोस्ट का भी लिक्विड डाल सकते हो। अभी गोबर के खाद का लिक्विड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश के पानी में ही नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है और गोबर के खाद में या जो हम लिक्विड बनाते हैं उसमें भी नाइट्रोजन बहुत होता है। तो इसलिए प्लांट की ग्रोथ तो नहीं करनी है हमें, बस फ्लावरिंग पे फिर से लाना है। इसलिए केले के छिलके का और चाय पत्ती का पानी बना के, लिक्विड बना के प्लांट को 15 दिन में दिया करो, तो फिर से ऐसा ही फ्लावर से आपका प्लांट विंटर तक ये फ्लावरिंग करता रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।